हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ड ऑफ लोकल स्मार्ट लेके आ गए हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमने विंग की बॉयफ्रेंड के बारे में जाना था जिसका नाम कैंशियन बताया था। उसके बाद विंग के पास लाइफ में हुई वो घटना जो उसने कभी नहीं बोला था, एंड साथ ही साथ ली शियान के बारे में भी जान लिया था। ली शियान विंग का एक एडॉप्टेड भाई था, यानी कि विंग एडॉप्टेड था ली फैमिली में। लेकिन ली शियान इतना गंदा होगा या फिर ली फैमिली इतना गंदा होगा, इतना बुरा होगा, विंग ने कभी सोचा नहीं था। विंग जो फैमिली को थैंक्स करता था कि वो उसे अडॉप्ट किया, एक अच्छा लाइफ दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे यहाँ पे लाने का भी एक मकसद था, मतलब उसे अडॉप्ट करने का भी एक मकसद था। यहाँ पे जो विंग था, विंग अनाथ था। हाँ, हालांकि जो शिन ली थी यानी कि विंग की अडॉप्टेड माँ, वो उसे अपना लिया था, लेकिन यहाँ पे जो शी लियान था और ली शिंगहेन था, वो विंग को वैसे अपनाया नहीं था। वो बस शिन ली के लिए विंग को अडॉप्ट कर लिया था, विंग को मान लिया था। यहाँ पे ली फैमिली इतनी गलत काम करती थी, विंग को कभी पता नहीं था कि ये लोग जैसा लोगों को दिखाते थे वैसा नहीं थे। ली फैमिली अंडरग्राउंड ली काले धंधे करते थे, एंड सबसे बुरी बात, जिनको वो एकदम बर्बाद करते थे ना, उनको वो जिंदा भी नहीं रखते थे। वो बिना मर्सी के लोगों को मार दिया करते थे, गन से उड़ाया करते थे, और उनको परवाह तक नहीं होता था। ली शिन की असली चेहरा विंग के सामने कैंगशन ने ला दिया था, एंड कैंगशन ने ये भी बताया था कि विंग सिर्फ उनकी एडॉप्टेड सन थी जो सिर्फ काम के लिए था। यहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, शिन ली के लिए बुरा लगा था कि शिन ली ने भी उसे कुछ नहीं बताया था इन सब के बारे में, और ली फैमिली का बैकग्राउंड तक उसे नहीं बताया गया था। हाँ, मानता है कि वो एक एडॉप्टेड है, लेकिन वो एक परिवार का हिस्सा तो बना था, लेकिन शायद ये ली फैमिली के लिए वैसा नहीं था। ली फैमिली के लिए विंग सिर्फ एक वो गार्ड की तरह था, मतलब होता है ना नौकर, ठीक वैसा था। क्योंकि बचपन से ही भले ही विंग को सब कुछ मिला हो, लेकिन इसमें भी उसे रोक टोक भी मिले हैं, उसे हर चीज़ में रोक मिले हैं। मतलब वो होता है ना पढ़ाई करना, वो करना, बस ये है कि उसे अपनी फादर की हर बात को मानना पड़ता था। हाँ, वो मानता भी था कि बचपन से ही उसे फादर की बात मानना पड़ता था, यानी कि ली शिंग की। यहाँ पे उसके जो फादर थे, हाँ, ये उसके अडॉप्टेड फादर थे, एंड उसके फादर ने उसे फादर कह के बुलाने का मौका भी नहीं दिया था। उसने अडॉप्ट ज़रूर कर लिया था, लेकिन ली शिंग ने कभी भी विंग को फादर कह के बुलाने का जो होता है ना अधिकार या फिर वो बुलाने का कोई भी मौका नहीं दिया था, एक तरफ से कह सकते हैं। यहाँ पे शिन ली ने ऑफकोर्स दिया था, शिन ली ने दिया था उसे माँ बोलने का जो दर्जा है ना, वो दिया था, लेकिन कभी भी जो ली शिंगहेन था वो कभी भी नहीं दे पाए थे। और रही बात अगर शी लियान ने कभी भी विंग को अपने ब्रदर का दर्जा नहीं दिया। वो उल्टा विंग को ब्रदर कह के बुलाने से मना करता था। विंग को समझ नहीं आता था कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था। खैर, उसने ब्रदर कह के बुलाना बंद कर दिया था। पहले वो ब्रदर कह के बुलाता था, लेकिन जब से शी लियान ने मना कर दिया था भाई कहने से, तब से वो उसे ली शियान कह के ही बुलाता था। अब ली शियान का मकसद उसे पता नहीं था। असल में ली शियान विंग को पसंद करता था, हाँ, बचपन से ही। विंग को जब वो बुली करता था तो विंग जैसे मासूम दिखता था, विंग का ये मासूम चेहरे पर ना जैसे कि शी लियान पसंद करने लग गया था, एंड ये चीज़ वो किसी को बता नहीं सकता था, और वो विंग को भी बता नहीं सकता था, क्योंकि ऑफकोर्स उसके माँ ने इसे अडॉप्ट किया था, एंड विंग को अडॉप्ट करने का जो मकसद था वो भी उसे पता चल गया था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा था। असल में विंग को अडॉप्ट करने का उनका मकसद ये था कि उन लोगों ने जो ऑर्फनेज से विंग को मतलब अडॉप्ट किया था, वो ऑर्फनेज थोड़ा बड़ा था, एंड वो ऑर्फनेज में काफ़ी सारे लोग मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उसे रखे जाते हैं, एंड वो ऑर्फनेज में काफ़ी सारे लोग ही ना वो डोनेट करते हैं पैसा, काफ़ी अमाउंट का पैसा डोनेट करते हैं। लेकिन सबसे हायर डोनेटर यहाँ पे ली फैमिली था। ली फैमिली डोनेट करता था ताकि वो लोग फ्रेम पा सके, लोगों की जो सिंपैथी है वो पा सके। एंड यहाँ पे विंग को अडॉप्ट करने का रीज़न यही था कि वो उस ऑर्फनेज को अपनी मुट्ठी में करके रखना चाहते थे, क्योंकि वो ऑर्फनेज के जो मतलब जो देखभाल करते हैं, जो बच्चों को प्यार करते हैं, वो उन लोगों का कमज़ोरी था ये ऑर्फनेज के बच्चे। तो यहाँ पे विंग को इसीलिए ही वो लोग अडॉप्ट करके रखे थे, ताकि अगर फ्यूचर में ये जो ऑर्फनेज था वो अगर उनके विरुद्ध चला जाए या फिर कोई गड़बड़ी करे उनके लिए, तो वो इन बच्चे को, जो बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया था, उससे वो ब्लैकमेल कर सके। क्योंकि ये जो ऑर्फनेज था, जैसे सारे जो पैसे वो लोग लेते थे, मतलब जो डोनेट करते थे वो पैसे लेते थे, वो पैसे कहीं ना कहीं ली फैमिली भी आधा हिस्सा ले जाती थी। एंड ये चीज़ लाइक ऑर्फनेज की जो मेन देखभाल करने वाले लोग थे ना, वो जानते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनका बच्चा था, यानी कि विंग उन ऑर्फनेज का हिस्सा है, एंड वो लोग कभी नहीं चाहेंगे विंग को कोई हार्म पहुँचे या फिर विंग को कोई कुछ कर दे, इसीलिए वो लोग चुप रहते थे। और वो डोनेट का जो पैसा था, वो पैसे में से वो दे देते थे सिर्फ विंग के खाते, क्योंकि विंग बहुत छोटा और प्यारा बच्चा था, और वो बचपन से ही उस ऑर्फनेज में रहा था और उन सबका करीबी था। हालांकि उसे बुली होना पड़ता था, लेकिन जो लोग उसे प्यार करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उसे कुछ हो जाए या फिर उसे कोई मार दे या फिर उसे कुछ हो, ये वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मान लिया। एंड वो जो डोनेट किए हुए पैसे जो मिलते थे उन ऑर्फनेज से, आधा पैसा ली फैमिली को चला जाता था, और ली फैमिली बस वहाँ पे दिखावे के लिए डोनेट करते थे। हालांकि वो पैसा घूम फिर कर ली फैमिली के पास ही चला जाता था, जहाँ पे ये सबको पता नहीं था। सब लोगों को ये लग रहा था कि वो बहुत महान काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर, यहाँ पे विंग को ये सब कुछ भी पता चल गया जब जो ली शियान अंडरग्राउंड हो गया था, आई मीन यहाँ से भाग गया था चाइना से। तब जाके उसे पता चला कि आखिर उसे अडॉप्ट क्यों किया गया था, एंड किस लिए किया गया था, और वो ऑर्फनेज आखिर
वो क्या फ़ायदा ली फैमिली को मिलता था। एंड ये जाने के बाद भी विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा और सबसे ज़्यादा नफरत ली फैमिली से हो गया था, उसका अडॉप्टेड माँ से हो गया था, क्योंकि उसका अडॉप्टेड माँ ही इन सब में पहला था, क्योंकि वही जाके विंग को अडॉप्ट करके लाई थी। एंड ये मकसद वो समझ नहीं पाया, वो बोला वाला विंग को समझ ही नहीं आया कि ली फैमिली आखिर करना क्या चाहती थी। एंड अब जाके उसे जब पता चला ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था ली फैमिली के ऊपर, और सबसे ज़्यादा ली शियान के ऊपर। वो ली शियान इतना घटिया होगा उसने कभी नहीं सोचा था। खैर, यहाँ पे ली शियान जाने के बाद विंग तो जब उसको पता चला था कि उसका जो प्यार था, जिसे वो प्यार करता था, वो अब जिंदा नहीं है, वो मर गया है, ये जानने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि उसकी सब कुछ ही तो चला गया था। उसका फैमिली, जिसे वो फैमिली मानता था, वो चला गया था, जिसे वो अपनी दिल से प्यार करने लग गया था, फैमिली की तरह, वो उसका चला गया था। उसके बाद उसके पास तो ये गैंगशन ही तो था जिसे वो प्यार करता था, वो भी चला गया। तो वो बंदा कैसे अपने आप को संभाल पाएगा, वो खुद को कैसे संभाल पाएगा, क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो गया था। उसे लग रहा था कि उसने दुनिया में पैदा होकर ही ना सबसे बड़ी गलती कर दिया है, और उसे प्यार मिलना, ये वो प्यार डिजर्व ही नहीं करता है, या फिर ऊपर वाले ने इसे प्यार मतलब लिखा ही नहीं है उसकी किस्मत में, इसीलिए शायद उसका प्यार भी इससे चला गया। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टूट गया, डिप्रेशन में चला गया, उसे ठीक होने में टाइम लगा, उसे तकरीबन 1 साल लगा खुद को संभालने में। उसके बाद जाके वो खुद को संभाल पाया, और उसने फैसला लिया कि वो शी लियान को पकड़ेगा और शी लियान को अच्छा सबक सिखाएगा, उससे अपने प्यार के लिए बदला लेगा, उन सब के लिए बदला लेगा जो आज मर चुके हैं, इस दुनिया से चले चुके हैं, सब ली फैमिली की वजह से बर्बाद हो चुके हैं, उनके लिए वो बदला लेगा, वो शी लियान को पकड़ेगा। यही सोच लेकर अब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। एंड सब कुछ ढूंढने के बाद उसे पता चला कि यहाँ पे स्मगलिंग करने वाला एक और गैंग है, जिसमें मेन लीडर होंगफेई था। एंड वो अब होंगफेई को ढूंढने लग गया था। होंगफेई को ढूंढना आसान नहीं था। होंगफेई एक जैसे वो होता ना ब्लैक परछाई की तरह था, उसे एक बार उस परछाई को देख ले तो दोबारा वो परछाई उसे मिलता ही नहीं था। विंग के लिए वैसा था, उसे एक बार होंगफेई को देखा था, उसके बाद होंगफेई जैसे गायब हो चुका था, पूरी जगह ढूंढ लिया, और इतने सालों तक वो होंगफेई को ही ढूंढता रह गया, लेकिन होंगफेई उसे मिला ही नहीं। कई बार उसे खबर मिला कि होंगफेई ड्रग स्मगलिंग के लिए यहाँ पे आया है, एंड कई बार वो ढूंढता रहा, लेकिन होंगफेई उसके हाथ से जैसे छूट गया था, एंड वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। और साथ ही साथ कोई और भी था जो होंगफेई को ढूंढ रहा था, विंग को पता नहीं ये कौन था, लेकिन कहीं ना कहीं होंगफेई के और विंग के बीच में रास्ते का कांटा वो इंसान बन रहा था, जो बार बार उसकी काम में टांग अड़ा रहा था। खैर, अब हम लोग प्रेजेंट पर आते हैं। प्रेजेंट पर विंग ये सब कुछ सोच रहा था, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, और साथ ही साथ गुस्सा भी था। वो अपने मन ही मन कहता है, माय लव, तुम्हें शी लियान को मारना होगा, अपने लिए, हमारे लिए, और उन सब के लिए जो लोग आज उनकी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। तुम्हें उसे पकड़ना होगा, मुझे बचाना होगा। वो बस यही कह जा रहा था। दूसरी तरफ अब हम लोग शी लियान को देखते हैं, जहाँ पे शी लियान मतलब वहाँ से बाहर आ गया था, एंड वो गुस्से में भड़का हुआ था, बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था। जहाँ पे उसके पीछे पीछे जो शुयांग था, शुयांग भी आ रहा था। शुयांग जो उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, बॉस आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप ज़्यादा सोचिए मत, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो हमें पकड़ नहीं पाएगा। जहाँ पे शी लियान गुस्से में कहता है, कैसे, हाँ मैं कैसे शांत हो जाऊँ, ये विंग हमेशा उस आदमी के बारे में बोलता है, उस आदमी के बारे में, क्या वो मुझे नहीं देख सकता? हाँ मैं अच्छा हूँ, उसके लिए परफेक्ट हूँ, लेकिन ये हमेशा उस आदमी के बारे में सोचता है। हाँ गैंगशियन, हाँ गैंगशियन नाम है ना तुम्हारा? नहीं गैंगशियन नहीं, हाँ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं गैंगशियन, मैं तुझे मार डालूंगा। तूने परसों पहले मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था ना, तेरी वजह से मैंने अपने बाप को खोया है, तेरी वजह से मैंने मेरी माँ को खो दिया है, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गैंगशियन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। अगर तुझे मारने के लिए मुझे विंग को मोहरा बनाना पड़ा या फिर विंग को मारना पड़ा तो मैं छिछूंगा नहीं। सॉरी विंग, अगर तुम्हें मारना पड़े तो मुझे मारना होगा, मुझे माफ़ करना विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने बदले के सामने मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, मुझे माफ़ करना माय लव। हाँ मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, ये वो अपने मन में कह रहा था, जहाँ पे उसके चेहरे पर अब गुस्सा और साथ ही साथ रिवेंज उसके दिमाग में चल रहा था। वो कैसे भी करके गैंगशन को मारना चाहता था। गैंगशन के बारे में उसने जो सब कुछ उसे पता चला था, उन सबको अब वो मोहरा बनाएगा, उसने तो बस यही सोच लिया था। जहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम स्किप होता है, एंड हम कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पे कुछ लोग ना एक मेंशन में एंटर कर रहे थे, वो भी छुपते छुपा थे। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग छुप के ना मेंशन के अंदर जा रहे थे। मेंशन के चारों पास जो मतलब चारों तरफ होता है ना, चारों तरफ वो घेर रहे थे, एंड धीरे धीरे कुछ लोग मेंशन के अंदर जा रहे थे, खुद के सेफ्टी को मेंटेन करके। एंड वहीं से ना एक इंसान जो थोड़ा अलग कपड़े में था, वो उस मेंशन के अंदर एंटर करता है। वो भी छुपते छुपाते एंटर करते हुए धीरे धीरे वो चारों तरफ देख रहा था। ये मेंशन बहुत बड़ा था, मतलब मेंशन था ऑफकोर्स बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये मेंशन बहुत बड़ा ही था। तो यहाँ पे वो इंसान धीरे धीरे ना मतलब जगह को सर्च कर रहा था, चेक कर रहा था, एंड वो मेंशन ना 1 इंच भी रोशनी नहीं था, मतलब अंधेरा था, बहुत अंधेरा था, एंड सब लोग अंधेरे में ही बस खुद को संभालते हुए एंटर कर रहे थे। एंड वो भी बहुत ही केयरफुली एंटर कर रहा था, और वो कमरों को मतलब खोल के देख रहा था, ढूंढ रहा था किसी को। जहाँ पे ऐसे ही ढूंढते ढूंढते ना वो एक जगह आके रुक गया, एंड वो जब उसको खोलने वाला था तभी ना पूरे महल का मतलब पूरे जो मेंशन का रोशनी ऑन हो गया, एंड पूरा जो मेंशन था रोशनी हो गया था। एंड वो इंसान भी थोड़ा फ्लिंच कर उठा था, बस थोड़ा सा फ्लिंच करके उठा था, लेकिन वो एकदम नॉर्मल था, बस फ्लिंच कर उठा था। जहाँ पे वो ऐसे ही खड़ा हुआ था, तभी एक वॉइस उस महल में गूंज उठा है, गूंज उठा है, जहाँ पे एक वॉइस कहता है,
तो आखिरकार तुम आ ही गए, हाँ? ये कहकर वहाँ पे एक ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ आ रही थी। मतलब एक मॉकिंग स्माइल होता है ना, आई मीन मॉकिंग लाफ्टर, ठीक वैसा ही हो रहा था वहाँ पे। पूरी हँसी गूंज रहा था, जैसे कि वहाँ पे जो चिड़िया है ना, चिड़िया का भी कोई आवाज़ ना हो, बस उस हँसी का गूंजने की आवाज़ हो, जहाँ पे वो हँसी गूंजते हुए दोबारा वो वॉइस कह उठता है, वैसे तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो कि फाइनली तुमने असली जगह ढूँढ ही लिया, हाँ? ये कहकर वो दोबारा हँसने लगा था, जहाँ पे वो इंसान जो एकदम अपनी मुट्ठी को टाइट कर लिया था। ऑफ कोर्स उसके हाथ में गन था, लेकिन वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मेरे सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ। इतनी कायोरी की तरह पीछे-पीछे सिर्फ भौंक ही सकते हो, हिम्मत है तो सामने आके बात करो। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो इंसान दोबारा हँसते हुए कहता है, सच में? मैं तुम्हारे सामने आऊँगा और उसके बाद क्या करोगे? तुम मुझे मारोगे? अपने हाथ में जो गन लेके खड़े हो उससे मेरे भेजा उड़ा दोगे? उसके बाद क्या? उसके बाद जिसे तुम बचाने के लिए इतने दूर तक आए हो उसे बचा पाओगे? ये सुनने के बाद ना वो इंसान एकदम गुस्सा हो गया और वो कहता है, सामने आ तू। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो शीलियान था, जी हाँ शीलियान, वो बाहर आता है। इस बार उस सामने वाले इंसान के सामने बहुत ही प्राउडली खड़ा होकर कहता है, आखिर तुम आ ही गए गैंगशन। नहीं 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 नहीं, गैंगशन बुलाना चाहिए तुम्हें, या फिर कोई और नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ याद आ गया, हाँ लान वांगजी, तुम्हारा नाम लान वांगजी है ना? है ना? ये कहकर वो हंसने लगा था, जहाँ पे वो कहता है, अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं अचानक तुम्हारा नाम कैसे जान लिया? लान वांगजी, हैट्स ऑफ टू यू। लिटरली मुझे तुम्हें सल्यूट करना चाहिए, तुम्हारे गेम प्ले की तरीके को देखकर ना मैं तुम्हारा फैन बन चुका हूँ, लिटरली फैन। कहाँ से तुम इतने अच्छे दिमाग लाते हो सच में यार। तुम्हारा ये गेम समझने में मुझे पूरे 5 साल लगे, पूरे 5 साल। मतलब तुम इतना होशियार हो, मैं क्या ही कहूँ, मैं अपने दुश्मन को होशियार बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम हो। देखो ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ कि तुम बहुत अच्छा गेम खेल लेते हो, लोगों के साथ और लोगों के इमोशन के साथ भी, जैसे तुमने मेरे फादर के साथ खेला है और इसके साथ भी। ये कहकर वो एक तरफ देखने लगा था, जहाँ पे कुछ गार्ड एक इंसान को पकड़ के रखा था, जहाँ पे कुछ गार्ड्स उस इंसान को एकदम सामने लाते हैं, वो भी शीलियान के सामने लाकर उस इंसान के चेहरे पर जो पट्टी था ना उसे हटा दिया गया था, जहाँ पे वो इंसान अपनी आंखों को एकदम मतलब खोल लेता है। खोलने के बाद वो इधर उधर देखता है, जहाँ पे उसकी आंखें पहले मतलब शीलियान के ऊपर अटक गया था एंड शीलियान को देखकर उसे गुस्सा गया और वो कहता, शीलियान मैं तुझे। तभी ना शीलियान कहता, शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? अब तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारे सामने वाले इंसान को नहीं देखोगे? ये कहकर वो सामने वाले इंसान यानी कि लान वांगजी की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग भी शीलियान की नज़र को फॉलो करते हुए लान वांगजी की तरफ देखता है और वो उसे देखकर ना मतलब कंफ्यूज हो गया और वो कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो वो क्या नाम था, हाँ लंजान, तुम लंजान हो ना? जहाँ पे ये सुनने के बाद शीलियान विंग की तरफ देखता है, विंग जो शीलियान की तरफ कंफ्यूजिंगली देख रहा था और लानजान की तरफ कंफ्यूजिंगली देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है, वैसे मिस्टर लानजान तुम भी पकड़े गए क्या? और वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जहाँ पे ये क्या करना वो कंफ्यूज हो रहा था, जहाँ पे जो शीलियान था, शीलियान विंग तुम इसे नहीं जानते, जहाँ पे विंग ना शीलियान की बातों को ना इग्नोर कर रहा था और बस वो वांगजी को देखे जा रहा था, जहाँ पे ऑफ कोर्स मिस्टर लानजान से उसने पहली बार वो उस इलीगल जगह पे मिला था, जिस टाइम को वो लान वांगजी को ठीक से देख नहीं पाया था, क्योंकि वहाँ पे मतलब अंधेरा था, बहुत नहीं थोड़ा बहुत अंधेरा था, जहाँ पे रोशनी बहुत ही डिम था। उन सब जगहों में ना जहाँ पे वो रूम्स होते हैं वो ना एकदम डिम लाइट में होता है। वो लोग जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो वो ज़्यादा रोशनी प्रेफर नहीं करते, तो वहाँ पे ज़्यादा एकदम रोशनी नहीं था, तो उस टाइम को वो लान वांगजी का फेस उतने अच्छे तरीके से नहीं देख पाया था और ना ही उसकी आइज़ की तरफ, आई मीन उसने आंखों की तरफ जरूर देखा था, लेकिन उस टाइम को उतना ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा था। लेकिन इस टाइम को पूरे जो मेंशन था, मेंशन में रोशनी था और इस बार विंग अच्छे तरीके से मिस्टर लान वांगजी को देख पा रहा था, मिस्टर लानजान को देख रहा था सिर से लेकर पैर तक, एंड बस वो ऐसे ही स्टिफ होकर देख रहा था, पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा था, बस वो ऐसे ही लान वांगजी को देख रहा था। लान वांगजी जो विंग को देख रहा था ना, वो तुरंत ही एकदम लान विंग के पास आ गया एंड गार्ड्स जो उसे रोकने वाले थे, लेकिन शीलियान ने उसे मना कर दिया था, जहाँ पे वांगजी जो विंग के पास आ गया और उन्होंने विंग के चेहरे को एकदम पकड़ लिया और वो कहता, विंग तुम ठीक हो ना? जहाँ पे विंग बस ऐसे ही था, वो एकदम स्टिफ था, उसका बॉडी एकदम स्टिफ हो गया था, जहाँ पे वो बस ऐसे ही लान वांगजी को देखे जा रहा था। लान वांगजी विंग की आंखों में देख रहा था, जैसे विंग शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी तुरंत ही विंग को हक कर लिया था, उसे एकदम टाइटली हक कर लिया था, जहाँ पे विंग ने मतलब उसे हक नहीं किया, बस ऐसे ही था, जहाँ पे लान वांगजी उसे हक करते हुए कहता, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग प्लीज़ कुछ तुम बोलो, तुम ठीक हो ना? क्या उसने तुम्हें कुछ किया है? तुम्हें हार्म तो नहीं किया ना? तुम्हें उसे टच तो नहीं किया ना? विंग बोलो कुछ। जहाँ पे विंग जो अभी भी एकदम शांत था, वो कुछ नहीं कह रहा था, विंग जो अब जाके महसूस कर पाया था कि ये है क्या और हो क्या रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग था। उस टाइम को जब उसने मिस्टर लानजान से मिला था, उस टाइम जब वो विंग के करीब आया था, विंग को अजीब ज़रूर लगा था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था क्योंकि उसके पास एक मकसद था, मतलब जो होंगफी को ढूंढने का मकसद, और ऊपर से वो मतलब तब अपने में ही नहीं था, अपने में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब था। तब वो उस इंसान को यानी कि मिस्टर लानजान के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान फोकस नहीं किया था। ऑफकोर्स उसने किस किया था मिस्टर लानजान को, और ये किस उसे जाना पहचाना भी लगा था, लेकिन उसने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये वो ज़्यादा सोच रहा है, वो हो ही नहीं सकता है। उसे पता है कि उसका प्यार मर चुका है, तो ये उसके लिए ओवर थिंकिंग है, ये वो हमेशा ही सोचता है कि उसका प्यार जिंदा है, वो हेलुसिनेट करता है, तो उसे ये लगा था कि ये हेलुसिनेट था। लेकिन इस बार की ये हक वो कभी भूल नहीं सकता है। वो अब जाके कहीं ना कहीं ये हक को पहचान पा रहा था, जहाँ पे उसकी खुशबू को वो पहचान पा रहा था। उस टाइम को उस जगह पे जब लानजान से करीब आया था, उसे कुछ तो अजीब लगा था, लेकिन उसे ये नहीं लगा था कि ये ही वो इंसान होगा
अपने प्यार को खोने के बाद वो कभी भी किसी के क्लोज नहीं गया था सिवाय उस लांगजान के। लांगजान के वो कैसे क्लोज गया उसे खुद नहीं पता था। वो खुद हैरान था कि वो किसी को उसे टच करने दे सकता है। उसने सोचा था कि वो कभी भी अब प्यार नहीं कर सकता है क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने प्यार को खो दिया है, तो वो कभी भी किसी और से प्यार नहीं कर सकता और किसी और को अपने आप को टच करने नहीं दे पाएगा और वो करने भी नहीं देगा। लेकिन उस टाइम को जैसे उसने लिंजा को टच करने दिया था वो खुद हैरान हो गया था। लेकिन इस बार वो समझ पाया था कि आखिर उसने क्यों मिस्टर लांगजान को टच करने दिया था। उसके सामने उसका प्यार गैंगशियान खड़ा था जो अभी उसे टाइटली हके हुए था और गैंगशियान और वांगजी का जो स्मेल था वो अब जाके नोटिस कर पाया था कि हाँ ये सेम खुशबू है। एंड उस टाइम को उसने जो इग्नोर किया था अब जाके वो पछता रहा था कि उसने क्यों इग्नोर किया था। जहाँ पे वो ऐसे ही कुछ देर था उसके बाद मतलब अब वो खुद को कितना रोकेगा। ऑफकोर्स 5 साल तक उसे इंतज़ार किया अपने प्यार का और वो प्यार जिंदा है और उसे अभी ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि मतलब इसका नाम क्या है, मतलब लांगजान है, वांगजी है, गैंगशियान है, उसे कुछ नहीं पता। अभी बस उसके सामने उसका प्यार खड़ा है जिसे उसने अब टाइटली हक कर लिया। उसे सच में वो टाइटली हक कर लिया जहाँ पे वांगजी ने भी विंग को टाइटली हक कर लिया था। वो एक दूसरे को टाइटली हक कर लिया था जहाँ पे विंग जिसकी आंखों में अब आंसू थे और वो उसे हक करते हुए कहता मिला तुम सामने हो, तुम सामने हो ना, हाँ ये तुम हो ना, ये तुम हो ना, हाँ तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, हाँ तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जिंदा हो, हाँ मेरी महिला तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, ये कहकर वो रोने लगा था। जहाँ पे वांगजी उसे टाइटली हक किया हुआ था, उसे टाइटली हक करते हुए कहता विंग शांत हो जाओ, हाँ मैं जिंदा हूँ, तुम शांत हो जाओ। जहाँ पे विंग रो रहा था, फूट के रो रहा था, जहाँ पे वांगजी से कंट्रोल कर रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ तमाशा ना जो शीलियान था ना वो देख रहा था। शीलियान एकदम वहीं पे बैठ के देख रहा था, वहाँ पे वो बैठ के ना बस उनके ड्रामा को देख रहा था, उनके लवी डबी सीन को देख रहा था। जहाँ पे विंग बहुत देर तक रोने के बाद एकदम शांत हो गया और वो ऐसे ही ना मतलब वांगजी का जो रोप था ना उसे पकड़ लिया था। जहाँ पे जो शीलियान था ना, शीलियान ना गुस्सा हो गया था, उसने अपने हाथ की मुट्ठी को टाइट कर लिया था और वो ना वहाँ पे उठ गया। उठ कर ना वो मतलब शीलियान से गन लेता है और गन लेकर ना डायरेक्ट उन दोनों के पास जाता है और वहाँ पे विंग के हेड पर ना गन पॉइंट कर देता है। जहाँ पे ये देखकर जो वांगजी था, वांगजी शीलियान की तरफ देखता है और विंग भी शीलियान की तरफ देखता है। जहाँ पे दोनों की आंखों में गुस्सा था और शीलियान की आंखों में भी गुस्सा था। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी शीलियान की तरफ देखता है और वो कहता है गन हटाओ। जहाँ पे शीलियान कहता है नहीं हटाऊंगा तो क्या करोगे, हाँ बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा, मैंने बहुत देख लिया। और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है मैंने तुम्हारा भी ड्रामा देख लिया, ऐसा क्या है इसके अंदर, हाँ तो तुम इसे हक कर रहे हो। तुम्हें तो इसका नाम तक नहीं पता था, आखिर इसका नाम क्या था। लान वांगजी था इसका नाम, इसका नाम गैंगशियान था ही नहीं। वो हमारे एजेंसी में सिर्फ अपना फेक नाम बनाकर आया था, एक फेक आइडेंटिटी के साथ वो आया था हमारी कंपनीज की, हमारी एजेंसी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बस वो एक मोहरा बना के आया था, तुम्हें सिर्फ एक मोहरा बना था, सिर्फ एक मोहरा। वो तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रहा था, तुम्हें यूज कर रहा था, सिर्फ तुम्हें यूज। लेकिन फिर भी तुम इसे ही प्यार करते हो। हाँ विंग मैंने कितनी बार समझाया है कि ये तुम्हारी ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ लेकिन तुम इस लड़के के ऊपर ही पड़े हो, इस लड़के के पीछे ही पड़े हो। हाँ आखिर क्या है इसके अंदर, ये तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ जान ले सकता हूँ, मैं सबको मार दूंगा तुम्हारे लिए। तो फिर तुम क्यों इसके पीछे हो। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ लेकिन फिर भी तुम इसके पीछे पड़े हो। क्यों हाँ क्यों विंग क्यों। बचपन से लेकर मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, मारना, गन चलाना, सब कुछ मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट तक मैंने किया। तो फिर क्यों तुम इस इंसान से ही प्यार करते हो। हाँ क्यों करते हो तुम इस इंसान से प्यार। आखिर वो प्यार मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों तुम्हारा प्यार नहीं बन सकता विंग क्यों। जहाँ पे विंग कहता है क्योंकि तुम मेरे भाई थे। जहाँ पे विंग की बातों को मतलब सुनकर ना शीलियान गुस्से में कहता है नहीं मैं तुम्हारा भाई नहीं था, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैंने कभी तुम्हें अपना भाई की नज़र से नहीं देखा है, तुम सिर्फ एडॉप्टेड, बस तुम हमारे यहाँ पे अडॉप्ट होकर आए थे। मैंने कभी भी तुम्हें अपना भाई नहीं माना, मैंने तुम्हें अपना प्यार माना है, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर प्यार किया है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तुम बार बार ये क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा प्यार बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ विंग। प्लीज़ तुम इसे छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, दुनिया की हर चीज़ मैं तुम्हें दूंगा और इस इंसान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करूँगा। प्लीज़ विंग वापस आ जाओ। जहाँ पे विंग मतलब वांगजी की रोप को टाइटली पकड़ते हुए कहता है कभी नहीं मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा शीलियान, कभी नहीं। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम एक मॉन्स्टर हो जो सबको मार देता है, निर्दय की तरह मासूम लोगों को मार देता है। तुम बहुत बुरे हो और तुमसे मैं कभी प्यार नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपने लव से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। जहाँ पे ये सुनने के बाद शीलियान ना और भी ज़्यादा भड़क गया और वो गुस्से में कहता है ठीक है अगर तुम इसे प्यार करते हो ना तो आज मैं तुमसे तुम्हारे प्यार को छीन लूँगा, जैसे मैंने बरसों पहले छीना था, आज से 5 साल पहले छीना था। उसे मार के इस बार मैं तुम्हारी आंखों के सामने मैं मारूंगा उसे। उसके बाद देखता हूँ कि तुम कैसे इससे बचा पाओ। ये कहकर वो इस बार गन को डायरेक्ट वांगजी की तरफ कर दिया था और वो वांगजी के हेड पर उस गन को रख दिया था और वो कहता है लान वांगजी अब तुम्हें मरना होगा और तुम्हें आज मैं मार कर मैं अपना बदला पूरा करूँगा। मेरे बाबा का बदला, मेरे परिवार को ख़त्म करने का बदला मैं आज लूँगा तुमसे। ये कहकर ना वो गन का जो ट्रिगर था ना उसे पकड़ लिया था। जहाँ पे ये देखकर ना विंग चीख कर कहता है शीलियान ऐसा तुम नहीं कर सकते। जहाँ पे शीलियान हंसता है और कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। विंग अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी और के नहीं हो सकते और तुम इसका भी नहीं हो सकते, इसीलिए मैं इसे मार दूंगा, आज मैं इसे मार दूंगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग वांगजी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन बॉडीगार्ड इस बार ना वांगजी को विंग को पकड़ लिया था, विंग को टाइटली पकड़ लिया था। विंग कहता है शीलियान इस बार अगर मेरे प्यार को तुमने कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा शीलियान। जहाँ पे शीलियान कहता है मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ लेकिन मैं इसे मार के फिर मरूंगा। जहाँ पे ये कहता है ना वो गन के ट्रिगर को प्रेस करता है, तुरंत ही एक गन शॉट का आवाज आता है। विंग चीख पड़ता है और वो कहता है नहीं। जहाँ पे शीलियान एकदम जमीन पर गिर गया था, उसके हाथ से गन गिर गया था। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी ने अपने आंखों को बंद कर लिया था। धीरे धीरे वो अपने आंखों को खोलता है और वो देखता है कि शीलियान नीचे गिरा हुआ था और उसके हाथ में गोली लगा था। एंड वो तुरंत ही अपने सामने देखता है जहाँ पे एक पर्सन खड़ा था। उसे देखकर वांगजी
के चेहरे पर थोड़ा सा राहत आता है और वो कहता है भाई, जहाँ पे सामने वाला इंसान कहता है वांग जी उसे लो और यहाँ से सेफली बाहर निकलो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी नोट करता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग के सामने कुछ गार्ड थे जो थोड़ा सा डर गए थे, क्योंकि अपने बॉस को घायल देखने के बाद वो भी थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन उन्होंने अभी भी विंग को पकड़ा हुआ था। जहाँ पे वांग जी उन सबको ना घूर घूर के देख रहा था और वो धीरे धीरे ना उनके साथ मतलब उनके पास बढ़ रहा था और वो बॉडीगार्ड्स विंग को पकड़े हुए थे। अभी भी एक बॉडीगार्ड के हाथ में गन था जो वो विंग के हेड पर रखा हुआ था। जहाँ पे वांग जी उस बॉडीगार्ड को घूर कर देते हुए कहता है अपना गन नीचे करो, वरना जहाँ पे बॉडीगार्ड देते हुए क्या, हाँ मार दूंगा, पास मत आना, मार दूंगा। जहाँ पे वांग जी कहता है मरना नहीं चाहते हो तो वहाँ से हट जाओ और विंग को मेरे पास भेजो। जहाँ पे वो बॉडीगार्ड से डर ही जाते हैं, क्योंकि वांग जी ने लिटरली ग्लेयर किया था और उसकी आंखों के ग्लेयर से ही ऑलरेडी वो मतलब डर गए थे, कमजोर पड़ गए थे। जहाँ पे वो लोग ना हट गए थे। जहाँ पे ये देखा ना जो शुयांग था, शुयांग चिल्लाते हुए कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग, पकड़ो उसे, मार डालो उसे। ये सुनने के बाद ना वो बॉडीगार्ड्स जो शुयांग की तरफ देखते हैं, शुयांग उनकी तरफ ना गुस्से में देख रहा था। जहाँ पे बॉडीगार्ड्स जो वांग जी मतलब विंग को पकड़ने के लिए आ रहे थे, ऑफ कोर्स विंग जो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, हालांकि वो कमजोर बन गया था लेकिन वो लड़ना जानता था। तो वो बॉडीगार्ड जब विंग को दोबारा पकड़ने के लिए आ रहे थे तो इस बार वांग जी के पहले ही विंग उन सबका बैंड बजा देता है। सबकी ना इतनी ताबड़तोड़ मारता है ना। एक बॉडीगार्ड जो विंग को मतलब उसका हाथ पकड़ा था ना, विंग ने ना उसके हाथ को ना एकदम मरोड़ दिया था और उसके उस जगह पे एकदम लात मार दिया था एंड वो एकदम नीचे गिर गया था एंड सारे लोग इससे थोड़ा और डर गए थे। जहाँ पे वांग जी विंग को एकदम अपने मुंह खोल कर देख रहा था। जहाँ पे विंग जो सारे बॉडीगार्ड्स को ना मार रहा था लिटरली अपने पैरों से, लातों से, घुसों से मतलब बारिश कर रहा था एंड दूसरी तरफ वांग जी सब मुंह खोल के बस ऐसे ही खड़ा होकर देख रहा था। जहाँ पे विंग जो मतलब लड़ रहा था ना, ऑफ कोर्स क्योंकि एक तो वो पूरा एक दिन तक खाना नहीं खाया है, थोड़ा बहुत कमजोर है, वो लड़ भी रहा है और ऊपर से ये बंदा उसकी तरफ ऐसी मतलब खड़ा होकर देख रहा है। जहाँ पे विंग गुस्से में कहता है हे क्या खड़ी रहोगे या फिर मेरी मदद करोगे। जहाँ पे ये सुनकर मतलब वांग जी कहता है हाँ, और वो भी आता है एंड वो सारे बॉडीगार्ड्स की तो बैंड बजाता है। दोनों मिलकर इन सबको एकदम ढेर कर दिया था और मतलब ऊपर से ना जो शुयांग था, शुयांग भी ना लड़ रहा था। जो फोर्स वांग जी के साथ आए थे ना उन सबसे वो लड़ रहा था। जहाँ पे ना अब जो गन शॉट्स की ना वो बारिश हो रहा था, गन शॉट्स की हर जगह पे गोलियों की आवाजें आ रही थी, मतलब फायर की आवाज आ रही थी। जहाँ पे सब लोग गोलियों से अपना मतलब हमला कर रहे थे। जहाँ पे जो विंग था, विंग के हाथ में ऑफ कोर्स गन नहीं था, वो सब अपने हाथों से और पैरों से ही काम कर रहा था। वहाँ पे ना जो शीलियान था, शीलियान के और भी बहुत सारे आदमी थे जो लोग आ रहे थे मतलब मारने के लिए, अटैक करने के लिए एंड उन सबको ना वो लोग गोलियों से मतलब पैर में गोली मार रहे थे, किसी के चेस्ट पे मार रहे थे, ऐसे करके ना बहुत सारे को ढेर कर दिया था। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी के पास ऑलरेडी 2 गन था, तो एक गन वो विंग की तरफ पास करते हुए कहता विंग, जहाँ पे विंग वो गन को ले लेता है और वो ना अब गन से भी फायर करने लगता है। जहाँ पे जो शीलियान था, शीलियान भी छुप गया था और वो छुप कर ही वार कर रहा था एंड जो मतलब शुयांग था, शुयांग भी छुप कर ही मतलब गन से फायर कर रहा था। ऐसे कुछ देर तक ना गन फायरिंग चलता है। जहाँ पे विंग का जो गन था ना उसकी गोली खत्म हो गई थी एंड इनफैक्ट वांग जी का भी था, वांग जी का भी गोली का गन मतलब जो गोली है ना वो खत्म हो गया था। जहाँ पे जो शीलियान के सारे आदमी ना ऑलरेडी ढेर हो चुके थे, अब बाकी थे सिर्फ शीलियान और शुयांग। तो उन दोनों को वो लोग ढूंढ रहे थे। जहाँ पे सारे फोर्स लग गए थे शीलियान एंड शुयांग को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ विंग एंड वांग जी जो मतलब पिलर के पीछे छुपकर जो लड़ रहे थे ना, तो वो ना अब एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ मतलब पहले नहीं देखा था, वो तो अभी भी शीलियान को और ढूंढ रहा था, लेकिन विंग का नजर अब विंग मतलब वांग जी के ऊपर था। वांग जी ऑफकोर्स ये वांग जी मतलब उसका प्यार है, लेकिन पहले जो इंसान को उसने देखा था और अभी का इंसान में आसमान और ज़मीन का फ़र्क था। पहले गैंगशियान एक अगली इंसान दिखता था, अगली जैसा, एक अगली जैसा चश्मा पहनना, सिर के बालों को एक अगली जैसे मतलब बांधना, सब कुछ अलग था। वो एक छोटा सा स्माइल करता था, जब भी वो मतलब प्यारी सी और लंबी सी स्माइल करता था ना, विंग को वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था। हालांकि कोई और अगर वो स्माइल देखता था तो सब लोग कहते थे कि ये अगली दिखता है, लेकिन विंग के लिए कभी भी वो अगली नहीं था। लेकिन आज उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो एकदम टोटली अलग पर्सन था। दिखने में हैंडसम था, चार्मिंग था, शार्प आइज था, लिप्स जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत हैंडसम लग रहा था, उससे टॉल था, मस्कुलाइन था, विंग साफ साफ देख सकता था। लेकिन ये इंसान ये कौन है आखिर? इसमें वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या सोचे। उसके दिमाग में घूम रहा था वही पहला चेहरा जो जिससे वो प्यार किया था, पहला पर्सनालिटी जिसे वो प्यार करता है। क्या ये वही है या फिर वो अभी भी हेलोसिनेट कर रहा है या फिर वो कुछ और ही सोच रहा है? उसके दिमाग में ये चल रहा था और वो चुपचाप बस ऐसे ही उसे देख रहा था। उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था कि अगर यही गैंगशियन है तो आखिर शीलियान ने जो कहा क्या वो सच है? क्या गैंगशियन ने या फिर लान वांगजी ने सिर्फ विंग को इस्तेमाल किया है, उसे यूज़ किया है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए? क्या ये सच है? क्या गैंगशियन कभी उसे प्यार करता ही नहीं था? क्या वांगजी सच में सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था? अगर वो उसे इस्तेमाल भी कर रहा था तो फिर वो क्यों आया यहाँ पे? बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उस जवाब एक भी नहीं था। जहाँ पे वो बस ऐसे ही वांगजी को देख रहा था, जहाँ पे वांगजी का नज़र भी विंग के ऊपर पड़ गया था। विंग भी वांगजी को देख रहा था और वांगजी भी विंग को देख रहा था। जब वांगजी ने विंग की तरफ देखा ना, तो विंग को पता नहीं क्यों अपने पूरे बॉडी पे एकदम शिवर महसूस हुआ, उसे गूज बम्प फील हो रहा था अपने बॉडी पे, क्योंकि वांगजी का नज़र जब भी विंग के ऊपर पड़ता था उसे पता नहीं क्यों एक अलग सा फील होता था, अपने स्टमक पे एक गुदगुदी सा फील होता था, उसे अपनी दिल की धड़कन महसूस होता था जो अब उसके साथ हो रहा था। लेकिन उन दोनों ने अपने आई कांटेक्ट को एकदम ही नहीं छोड़ा था, वो अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऐसे ही वो दोनों जब एक दूसरे को देख रहे थे ना, विंग जिसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, विंग के ऐसा एक्सप्रेशन देखकर वांगजी समझ नहीं पाया, लेकिन विंग दौड़ने लगा था। वांगजी कंफ्यूज था, जहाँ पे वांगजी भी विंग के पास जा रहा था और विंग ना इससे भी ज़्यादा दौड़ रहा था और वो तुरंत ही ना विंग वांगजी को एकदम हक कर लिया और उसने एकदम घुमा लिया था। विंग इससे पहले वांगजी को समझ पाता, एक गन फायर हुआ, वांगजी एकदम ब्लैंक हो गया और वो सामने देखने लगा, जहाँ पे
शू यांग खड़ा था एंड शू यांग ने गन फायर किया था, जहाँ पे जो गोली वांग जी को लगने वाला था वो गोली डायरेक्ट विंग को लगा था, विंग के एकदम बैक में। ये देखकर ना वांग जी एकदम शॉक, वो फ्रोज हो गया और वो विंग को देखने लगा, विंग के बैक में। ऑफकोर्स उसने विंग के बैक को मतलब पकड़ के रखा था ना, तो वो अपने हाथ को देखने लगा जिसमें ब्लड था, जहाँ पे वांग जी जो विंग के चेहरे की तरफ देखता है, विंग के चेहरे पर पेनफुल एक्सप्रेशन था और साथ ही साथ वांग जी की तरफ वो देख भी रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो ना विंग की गलों को एकदम पकड़ लिया था। वो कहते विंग 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 ये तुमने क्या किया विंग, जहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी को जो मतलब हक करके रखा था ना, उसके हाथ ना एकदम नीचे गिर गए। विंग को ऐसे देखकर ना वांग जी रोते हुए कहता है विंग ये तुमने क्या किया विंग, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें गोली लगी विंग, ये तुमने क्यों किया, तुमने क्यों मुझे बचाया, क्यों ये तुमने क्यों बीच में आया। वांग जी जो लगातार रोते हुए कहता है विंग, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, जहाँ पे वांग जी विंग के फेस को पकड़ लिया था, उसके दोनों हाथों में खून आ गया था विंग का, जहाँ पे वो विंग के फेस को पकड़ता है और वो कहता है विंग उठो, तुम्हें उठना होगा विंग, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ अपने आंखों बंद मत करो विंग, प्लीज़ तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, प्लीज़ विंग अपनी आंखों को खोलो विंग, प्लीज़ अपनी आंखों को खोल के रखना, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा विंग, प्लीज़ अपनी आंखों को खोल के रखना, तुम अपनी आंखों को खोल के रखना। ये कहकर वो ना विंग को एकदम हक कर लिया था, उसे टाइटली हक कर लिया था, उसे डर लग रहा था, जहाँ पे जो विंग था ना, विंग अपनी आंखों को बंद कर रहा था, लेकिन वांग जी बार बार उसके चेहरे पर मतलब स्टैप करते हुए कह रहा था कि उठो, अपनी आंखों को बंद मत करना, प्लीज़ मत बंद करना, प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ विंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। जहाँ पे वांग जी को ऐसे कहते हुए देखा ना विंग जो अपने बहुत ही लो टोन में कहता है लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मैंने तुम्हारे लिए 5 साल इंतज़ार किया है और तुम फाइनली मुझे मिल गए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं प्यार डिज़र्व नहीं करता, मैं प्यार के लिए नहीं बना हूँ, इतने सालों बाद तुम्हें पाकर भी मैं खो दिया, मैं शायद तुम्हारे साथ कभी भी जी नहीं पाऊँगा। ये कहकर ना वो अपने आंखों को बंद कर लिया। वांग जी ना लिटरली विंग के मतलब चेहरे को पकड़ लिया था और वो कहता है नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, प्लीज़ विंग अपने आंखों को बंद मत करो, प्लीज़ जिंदा रहो, मेरे लिए जिंदा रहो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, मैंने इतने साल तक तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ किया और इतने सालों बाद जब मैं तुमसे मिला तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये फेयर नहीं है। विंग उठो, प्लीज़ उठो, मेरे लिए उठो, तुम्हें उठना होगा विंग उठो, इतने साल तक मैंने अपने आप को रोक के रखा तुम्हारे लिए, तुमसे दूर रहकर मैंने कितना दर्द झेला विंग, आज मैं तुमसे मिला हूँ तो तुम मुझे छोड़ के चले जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं बच सकता, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, प्लीज़ उठो, प्लीज़ विंग प्लीज़। ये कहकर वो विंग को एकदम टाइटली हक कर लिया था और वो रो रहा था, लिटरली वहीं पे बैठकर फूट के रो रहा था। उसने अपने आप को इतने सालों कैसे रोक के रखा है उसे ही पता है, इस शी लियांग को बाहर लाने में उसने कितना कसर किया है उसे ही पता है, और अपने प्यार से दूर रहना उसके लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था, और आज उसका प्यार उसके सामने है लेकिन इस हालत में वो नहीं देख सकता है, वो रो रहा था और वो कहता है नहीं प्लीज़ आंखें खोलो, तुम्हें उठना होगा, मेरे लिए जीना होगा, प्लीज़ उठो। दूसरी तरफ हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग को ऑलरेडी लैंग शिचैन ने शूट कर दिया था, जहाँ पे जो शुयांग था, शुयांग वहीं पर एकदम गिर गया था, उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था। यहाँ पे शी लियान को भी पकड़ा गया था, जहाँ पे हम लोग वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो वहीं पर विंग को एकदम टाइटली हक किया हुआ था और वो रो रहा था, जहाँ पे उसका भाई यानी कि लैंग शिचैन आते हैं और वो कहते हैं वांग जी विंग को लेकर अभी हॉस्पिटल जाओ, यहाँ पे हमारा फोर्स संभाल लेगा, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, उसे लेकर पहले हॉस्पिटल जाओ। जहाँ पे वांग जी भी मतलब अपने भाई की तरफ देखकर वो कहता है मैं विंग को नहीं खो सकता हूँ भाई, मैं उसे नहीं खो सकता हूँ, मैं ऑलरेडी उसे बहुत सालों से दूर था, मैं और नहीं रह सकता, प्लीज़ भाई आप उसे बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं बचूंगा, मैं उसके बिना नहीं जिंदा रह सकता, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। जहाँ पे उसका भाई लैंग शिचैन कहता है शांत हो जाओ, तुम अभी अपने आप को संभालो और तुम विंग को लेकर हॉस्पिटल जाओ, हमारा फोर्स यहाँ पे संभालेगा। ये कहकर वो कुछ फोर्स की तरफ देखता है, कुछ लोगों की तरफ, और वो इशारा करता है जहाँ पे मतलब वांग जी जो विंग को एकदम गोद में उठा लिया था और वो उन फोर्स के साथ सेफली वहाँ से बाहर निकल गया और उसे लेकर कार में चला गया था, कार में बैठ गया था और वो विंग को एकदम अपने सीने से लगा के रखा था। वो नहीं खो सकता है अपने प्यार को, वो इतने सालों बाद उसे अपने पास पाके उसे नहीं खो सकता है। वो विंग के फेस को देख रहा था, विंग ने अपने आंखों को बंद कर लिया था, जहाँ पे विंग को देखकर वांग जी विंग के लिप्स पर किस करता है, वो कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं खो नहीं सकता तुम्हें नहीं खो सकता, मैं नहीं खो सकता, तुम प्लीज़ सेफ रहना, मेरे पास आना, मेरे पास रहना, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, अपनी सांसें लो, तुम्हारी सांसों के साथ मेरी सांसें जुड़ी है, अगर तुम चले जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, प्लीज़। वांग जी विंग की तरफ ऐसे ही देख के बोल रहा था, उसके कानों में बस यही बोल रहा था तुम्हें जिंदा रहना है, मेरे लिए जिंदा रहना है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ विंग सर्वाइव करो मेरे लिए प्लीज़। ये वो बार बार विंग के कानों पर वो बोल रहा था, जैसे कि विंग सुन रहा हो, वो अपने दिल की हर बात वो विंग को बोल रहा था। इन सालों में वांग जी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। है एवरीवन, तो आज का पार्ट में यही पर रखता हूँ। तो गाइस फाइनली हमें पता चल गया कि विंग का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं हमारा वांग जी ही है, यानी कि गैंगशियन ही वांग जी है, वांग जी ही विंग का बॉयफ्रेंड है, विंग का प्यार है, विंग का सब कुछ है। हमने विंग की फीलिंग्स तो जानी है, लेकिन हमने वांग जी की फीलिंग्स को अभी तक ठीक से नहीं जाना है, जो हम लोग कल के पार्ट में जानेंगे, और हम वांग जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टोरी को फुल्ली जानेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी आने वाला है। एंड बहुत ही जल्दी हम लोग वांगशन मोमेंट भी देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए यही तक, बाय बाय।